मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत जनाब जुल्करनैन अली साहब की सरपरस्ती में यहाँ 95 ग्राम के गुलशन कॉलोनी में एक नहायत ही अजीम पैगाम शोदा और करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में उमाइदीन शहर ने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हज़रत जनाब अहमद नक्शबंदी साहब ने अपनी पुरमगज़ और बेहतरीन तकरीर से एक समा बांध दिया। नात खां हज़रात ने भी अपने कलाम से लोगों को महसूस किया और लोगों के बांधे रखा। कुल मिलाकर ये प्रोग्राम नहायत ही शानदार रहा। लोगों के जोश व खरोश को देखते हुए ऐसा लगा कि यहाँ इस तरह के हमेशा प्रोग्राम की ज़रूरत है। इस बारे में इस सारे प्रोग्राम का एहतमाम जनाब जुल्करनैन अली साहब ने किया और उनकी तंजीम जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के लोगों ने किया। गुज़िश्ता कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और आखिरकार शनिचर को ये अपने अख्ताम को पहुँचा। इस मौका पर एक शानदार लंगर का भी इत्माम था। बाहर से आए मेहमानों के अलावा इलाकाई उलमा कराम और नात खां हज़रात ने भी काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया। समाजी कामों से जुड़े हज़रत जुल्करनैन अली साहब ने कहा कि आइंदा मज़ीद बेहतरीन इस तरह के शोदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस मौका पर हमारी बातचीत जुल्करनैन अली साहब और दीगर मेहमानों से आइए सुनते हैं इन सभी लोगों का इस शोदा कॉन्फ्रेंस और जुल्करनैन अली साहब के बारे में क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बीच हमारे संजर भाई और दिलबर शाही भाई आए हैं और आप लोग इनके किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है और बहुत हम खुश नसीब हैं जो हमारे यहाँ चल के आए। इससे ज़्यादा और हम क्या बोलेंगे। और ये जो सारा इंतज़ाम जो आपने किया किस तरह से? ये हमारे एक औलिया कमेटी है बच्चों का, वो लोगों ने किया, हम उनके सरपरस्त कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं कि जिस तरह कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम के साथ साथ क्या और भी कुछ है और उसमें और भी बहुत सारे नहीं, बस कितने इमाम साहब कहाँ से जरा बताइए तो तफसील। हैदराबाद से आए हैं अहमद नक्शबंदी, हमारे दिलबर भाई हैं, संजर भाई हैं, रांची से आए हैं मंजूर अहमद बरकाती, कोई इमाम साहब कोई बड़े वही तो नक्शबंदी साहब हैदराबाद से आए हैं। तो अच्छा, यहाँ पर आज ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, उसके बाद क्या क्या इंतजाम है? ये पूरा रात चलेगा और लंगर का भी इंतजाम है। और जुल्करनैन अली साहब इन्होंने जो समाजी सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मंजूर हसन बरकाती शहर रांची झारखंड से सरज़मीन कलकत्ता 95 ग्राम गुलशन कॉलोनी पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस में हाज़िर आया हूँ। और आपको मैं ये बता दूं कि आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस, इस प्रोग्राम को ग़ुलामान औलिया कमेटी ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त करके इनेकाद किया है और इन सारे नौजवानों की सरपरस्ती आली जनाब मोहतरम जुल्करनैन भाई कर रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी आदमी भी हैं, समाजी आदमी भी हैं, मुआशरती आदमी भी हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कामों के लिए इनका इंतखाब कर लिया है, जिसकी वजह से ये दीन के हर काम में, हर मामले में आगे आगे रहते हैं। मेरे दिल की अता गहराई से इनके लिए ये दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हवादिसाते ज़माना से महफूज़ व मामून फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस जलसे में आपको और बड़े बड़े जलसों में आप मुझे देखा है और देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आज के इस जलसे में हमारे जुल्करनैन साहब जो हमदर्द कौम व मिल्लत कहे जाते हैं,
और हमदर्द कौम मिल्लत हैं, इस हवाले से इनका फ़ोन मुझ तक पहुंचा। मैं बग़ैर किसी कीलो काल के मैं यहाँ तक पहुंच गया और मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने दीनी काम में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। इन नौजवानों की सरपरस्ती कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूं कि और दीनी कामों में इनका खूब बढ़ चढ़ कर के हिस्सा रहे, क्योंकि जहां दुनियावी काम करते हैं वहां दीनी काम भी बहुत ज़रूरी है एक सामाजिक आदमी के लिए, और ये सामाजिक कार्यकर्ता आदमी हैं। अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए। में करबला कॉन्फ्रेंस है और जिसकी नौजवानों की सरपरस्ती हमारे जुल्करनैन साहब कर रहे हैं, और इस बात की खुशी है कि दीनी जलसों में भी इनका बराबर योगदान रहता है। और मैं दुआ करता हूं कि हमेशा ये दीनी कामों में भी हिस्सा लिया करें, जहां दुनियावी कामों में हिस्सा लेते हैं दीनी कामों में भी हिस्सा लिया करें, ताकि हर किसी को फ़ायदा हासिल हो। अलावा उसके यहाँ के नौजवानों में बहुत ज़्यादा मैं खुशी देखा इस बात को लेकर के कि वो पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बेपनाह खुशी हुई ये देख करके कि नौजवान बिल्कुल पेश हैं। हर एतबार से मुल्क व मिल्लत से दूर दूर से लोग आए हैं, जैसे कि अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब हैदराबाद से आए हैं, और कई हैं जो पोस्टर में नाम होंगे मुझे नहीं पता। ये हमारे संजर गिरिडवी साहब ये भी तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे तो लोग जानते ही हैं, मेरा नाम दिलबर शाही है, और भी कई बहुत बड़े बड़े लोग इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। तो इससे एक अच्छा मैसेज पूरे बंगाल को जाएगा। हिंदुस्तान के हालात तो मौजूदा दौर में अब किसी से ढका छुपा नहीं है, और हम तो यही गुजारिश करेंगे उन तमाम लोगों से कि ये देश जो है ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को हक़ है। पूरी दुनिया में मैं तकरीबन 7-8 कंट्री में मैं गया हूँ और मुझे इस बात का तजर्बा है। जब मैं कुवैत गया, इराक़ गया या सऊदी गया, मुझे इंडिया की बहुत याद आई। वो उसमें यह है कि गंगा जमनी जो तहज़ीब है वो और कहीं देखने को मिलता है, जो तहज़ीब हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। इसलिए मैं दूर भी रहा तो मैं यही कहता रहा, आई लव माई इंडिया, क्योंकि इंडिया में मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। मैं अपने देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि कहने वाले, बोलने वाले बहुत किस्म के बोलते हैं, मगर भाईचारा, मोहब्बत, यकजहती आप अपने आप में बनाए रहिए। लोग जो आजकल के कर रहे हैं, ये किसी और पार्टी के, ये पार्टी के, वो पार्टी के, या हिंदू मुसलमान की जो गुत्थी लगा रहे हैं और एक दूसरे को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पार्टी वालों को अपना काम करने दो, लेकिन हर शहरी को, हर गांव वासी को यकजहती के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सदियों से, ज़माने से नारा आ रहा है। इस पर अपने आप को गौर करना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि तुम चाहे न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। वो इंसान से बचना चाहिए जो आपस में लड़ाने की बात करते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि हर कौम के लोगों की मदद करते हैं और करना चाहिए। ये हमारे जुल्करनैन साहब करते हैं, तो इनसे लोगों को सबक सीखना चाहिए कि अगर एक मुसलमान, हर कोई किसी में भेदभाव नहीं करता, तो किसी हिंदू को भी चाहिए कि वो भी कोई भेदभाव नहीं करे और हर किसी को यकसानियत के साथ देखना चाहिए।